डिस्कस किया पिछले वीडियो में हमने प्रीफिक्स लिस्ट के बारे में। प्रीफिक्स लिस्ट हमने अप्लाई करके दिखाया आपको, जो सक्सेसफुली काम किया, लेकिन इसके पीछे कुछ चीज़ें थी जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई। पहले मैंने बेसिक एक कॉन्फ़िगरेशन बताया, एंड देन आफ्टर हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, या बहुत अच्छे से समझेंगे हम प्रीफिक्स लिस्ट या आईपी प्रीफिक्स लिस्ट है क्या। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस परफॉर्म की गई हैं। यहाँ पे मैं 2800 सीरीज़ के 3 राउटर यूज़ कर रहा हूँ जिनका iOS 12.4 है, और एक राउटर उसमें TS की तरह यूज़ कर रहा हूँ जो है टर्मिनल सर्वर, जो सभी अदर डिवाइसेस का कंसोल लेने का काम करता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले सेशन में हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा था। एक मिनट मुझे पेंट में खोलने दो। सो इट राइट देयर। और अगर आपने वीडियो को अगर थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा तो एक चीज़ पाया होगा कि जब मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया कि इसके 24 के, या कुछ ऐसा ही था, 24 के नेटवर्क ही दिखें, तो कोर राउटर C ये भी नेटवर्क को नहीं देख पाया था, अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो। क्योंकि जब आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर दिया कि सिर्फ इनको अलाउ करो, तो लास्ट में सब कुछ डिनाई होता है, एक्सप्लिसिट डिनाई जिसको हम कहते हैं, जैसे एक्सेस लिस्ट में होता है, जिसमें स्टेटमेंट पहला चेक होगा, अगर मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं दूसरा, तीसरा, और लास्ट में सब के सब डिनाई। इस प्रकार यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट को बड़े सीक्वेंस में रखना होता है। सपोज अगर हमें चाहिए होता है कि ये सभी नेटवर्क यहाँ पे आए, तो सबसे पहले इस नेटवर्क को हमें अलाउ करना होगा, फिर इसको अलाउ करना होगा, देन रेस्ट ऑफ विल बी डिनाई। सो ये तो था पिछले सेशन का, तो बड़ा बेसिक वहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं कंप्लीट किया उसे। लेकिन यहाँ पे कुछ आईपी प्रीफिक्स लिस्ट को और अच्छे ढंग से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, क्रिएट एंड अप्लाई आईपी प्रीफिक्स लिस्ट। आई थिंक क्रिएट एंड अप्लाई इज क्वाइट ईजी, और वी हैव डिस्कस अर्लियर। वेरिफिकेशन ऑफ आईपी प्रीफिक्स लिस्ट एंड एडिटिंग और रिमूविंग आईपी प्रीफिक्स लिस्ट। तो सबसे पहले हम समझे आईपी प्रीफिक्स लिस्ट क्या है। दिस इज अ पावरफुल टूल दैट कंट्रोल और अ फिल्टर routing update little bit similar to IP access list, but more better than it and more flexible. So it's similar to you can say the IP access list, but this is better than it. Okay, so better performance than access list. बेटर परफॉर्मेंस क्यों है कि एक्सेस लिस्ट में अगर आपको 10 नेटवर्क को बंद करना है जो रेंज में आ रहे हैं, तो आपको 10 स्टेटमेंट लिखना हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है, आप एक में ही लिख सकते हो। यूजर फ्रेंडली कमांड लाइन इंटरफेस, एग्जैक्टली। मैच राउट इन पार्ट ऑफ एड्रेस स्पेस सबनेट मास्क लॉन्गर और शॉर्टर देन अ सेट ऑफ नंबर। यहाँ पे हम दो चीज़ें मैच करा सकते हैं, प्रेफिक्स और प्रेफिक्स लेंथ। तो सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना चाहिए प्रेफिक्स और प्रेफिक्स लेंथ। सो उसको हम डिस्कस करने के लिए चलो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सॉरी। सो प्रेफिक्स लिस्ट मैच रूल्स, अगर हम आईपी प्रेफिक्स लिस्ट की बात करें तो इसमें मैच करने के 3 तरीके या 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिसके थ्रू वो मैचिंग करता है। जब हम सिर्फ स्लैश लगाएंगे और सबनेट मास्क लिख देंगे जिसको प्रेफिक्स लेंथ कहते हैं, या जब हम ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, या ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू यूज करें, तो इस 3 कंडीशन में उसका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, और इस सिचुएशन में काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा प्रेफिक्स और प्रेफिक्स लेंथ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 192.168.0.0 दिस इज व्हाट नोन एज प्रेफिक्स, और 24 जिसको हम सबनेट मास्क कहते हैं दैट इज नोन एज प्रेफिक्स लेंथ। तो ये 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, तभी हमको आईपी एक्सेस लिस्ट समझ में आएगा। वंस मोर, whatever is the IP address that is prefix, and whatever is your subnet mask that is prefix length. That's very good. So good. अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रीफिक्स लिस्ट बना जिसमें आपने लिखा, चलो परमिट या डिनाई whatever 192.168.0.0/24, ये आपने एक आईपी प्रीफिक्स लिस्ट बनाया जिसमें सिर्फ 24 लिखा। क्यों ना मैं राउटर पे दिखाऊं,
कम ऑन राउटर, चलो मैं राउटर ए पे आ जाता हूँ। कॉन्फ़िगर आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, और प्रीफिक्स लिस्ट का नेम चलो मैंने कह दिया टेस्ट, और हमने कह दिया 192.168.1.0/24, और फिर यहाँ पे नहीं, पहले परमिट या डिनाई हमें लेना होगा, स्टेटमेंट सॉरी, परमिट 192.168.1.0/24। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम कैरीज रिटर्न बोले तो यहाँ पे एंटर हम हिट कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इट एज वेल। दोनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। कंसीडर करें या सपोज करें अगर हमने 192.168.0.0/24 लिखा तो क्या होगा। ये एग्जैक्टली मैच करता है आपके इस नेटवर्क को। मतलब अगर आपके पास नेटवर्क है 192.168.0.0 जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और अलाउ लिखा है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्क पास होगी। अगर आपने सबनेटिंग किया, मान के चलो यहाँ पे 128 था, वो भी नहीं जाएगा, या चलो हमने कहा 64 था, वो भी नहीं जाएगा। सो एग्जैक्टली जब आपने सबनेट मास्क लगाया तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपने कहा क्या कि चेक करो 24 बिट प्रेफिक्स। 24 बिट्स, यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट से चलें, 8, 16, 24, 24 बिट प्रेफिक्स को यूज करो जिसका प्रेफिक्स लेंथ 24 होना चाहिए, दैट मीन्स सबनेट मास्क। और ध्यान दो, जैसे आपने कहा 120, चलो 128, तो इसका प्रेफिक्स लिस्ट कितना हो जाएगा, 25। ये मुझे हटा देना चाहिए, आपको पता है कि आपने सबनेटिंग किया तो उसका सबनेट मास्क बदल जाएगा। लेट मी क्लियर इट। सो उस केस में आपको प्रेफिक्स लेंथ अगर 25 रहा तो आपने अलाउ किया है सिर्फ 0 को, तो वो अलाउड नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दैट्स वेरी गुड, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, या एक एग्जांपल मुझे और लेना चाहिए। चलो एक एग्जांपल हमने और ले लिया। जैसे हमने कह दिया 10.0.0.0/24 एग्जैक्टली। तो इस केस में क्या होगा, फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि चेक करो स्टार्टिंग के 24 बिट्स सेम रहने चाहिए, यानी आईपी एड्रेस 10.0.0 यहाँ तक एज इट इज़ रहना चाहिए सेम। अगर हमने कह दिया उसकी जगह 10.1.0.0/24 तो ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा कि 24 बिट एग्जैक्ट रहने चाहिए, आपने साइडर नोटेशन लगाया, तो ये अलाउड नहीं होगा। नो, पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमको अलाउड हो, राइट, क्योंकि आपने ऐसा कह दिया। दूसरी चीज, आप प्रेफिक्स लेंथ बता रहे हो, तो प्रेफिक्स लेंथ स्टैंड फॉर सबनेट मास्क, उसका सबनेट मास्क भी ये रहना चाहिए। अगर हमने आईपी दे दी 10.0.0.0/8 तो ये भी अलाउड नहीं होगा, या 16 दे दिया तो अलाउड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 24 अलाउ होगा, जिसके प्रेफिक्स लेंथ 24 तक चेक होगा, एज इट इज रहना चाहिए, यानी 10.0.0 आना चाहिए। उसके बाद उसका सबनेट मास्क 24 होना चाहिए। इस केस में वो अलाउ होगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगा। सो आई थिंक समझ गए आप। दूसरी चीज, जब हम एक पैरामीटर लगाते हैं GE, स्टैंड फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक फिर से एग्जांपल हमने लिया 192.168.8.0 और 0/24 और अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, जिसका मतलब है, फिर से अगेन चेक 24 बिट प्रेफिक्स। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा 192.116.8 एंड जिसका मास्क 24 से 25 के बीच में हो। अब दो चीजें यहां पे काम करने लगेगी। जैसे आपने ग्रेटर देन या लेस देन जैसा कंडीशन लगाया तो दो चीजें होने लगेंगी। अब ये चेक करेगा, ध्यान देना, सॉरी गलत मैंने बताया, जो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 25 से ज्यादा या 25 तक, तो 25 का नेटवर्क पास होगा, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का, 32 का, लेकिन ये खुद 24 का अलाउड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काम कर रहा है। एक बार फिर से आपने कहा कि 24 बिट चेक करो, सेम रहने चाहिए, जिसका प्रेफिक्स
लेंथ ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 25 से, यानी अगर हमने यहाँ पे 25 का नेटवर्क लगाया होता तो वो चला जाता, 26 का, 27 का। अगर 24 का नेटवर्क है, मान के चलो ये अभी नेटवर्क है, स्टेटमेंट के साथ साथ नेटवर्क भी है, तो ये नेटवर्क डिनाई होगा, क्योंकि आपने कहा ग्रेटर देन या इक्वल टू 25 से 25 के इक्वल या 25 से ज़्यादा है, जो ग्रेटर देन है उन सभी को पास करो। तो आपका आईपी एड्रेस होगा जिसका 192.168.8.anything, जिसका सबनेट मास्क होगा 25 या 32 के बीच में कुछ भी, वो परमिट आपने किया है तो परमिट, डिनाई किया है तो डिनाई होगा आपका। इसी तरह अगर हम LE दैट स्टैंड फॉर लेस देन की डिस्कस करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने में एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। 192.168.8.024 जो है लेस देन या इक्वल टू 28, तो आपका क्वेश्चन होगा कि कहां से लेस देन, 0 से नहीं, 24 से स्टार्ट होगा और वो 28 तक होगा या 28 के नीचे तक, यानी कोई भी प्रीफिक्स मास्क, प्रीफिक्स लेंथ जिसका होगा 25, 24, 25, 26, 27, 28 तो वो अलाउड होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने ग्रेटर देन दिया तो ध्यान देना काउंटिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई और 32 तक जाएगा, क्योंकि आपने ग्रेटर देन या इक्वल टू लगाया। यहाँ पे आपने कहा जब लेस देन या इक्वल टू, तो लेस देन तो 28 बिट तक 28 बिट सबनेट मास्क तक तो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका जो भी आपका प्रीफिक्स लेंथ आपने यहाँ पे लगाया है वो अप्लाई होगा। दैट मीन्स 24 का नेटवर्क, ध्यान दें प्रीफिक्स आपका सेम रहना चाहिए और प्रीफिक्स लेंथ 24, 25, 26, 27, 28 ये हमारे पास होंगे। आप दो चीजें यूज कर सकते हो एक ही साथ, ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू। उस केस में क्या होगा, जैसे फिर से एग्जांपल 192.168.8.0/24 जिसमें आपने कहा चेक करो 24 बिट, फिर से जो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 25, तो ध्यान देना प्रीफिक्स आपका होना चाहिए 160 नहीं सिर्फ 16.8 जिसका सबनेट मास्क 25 होना चाहिए और जो लेस देन होना चाहिए 27 या 27 या तो 27 तक हो या 27 से नीचे, वो अलाउ होगा। तो दो पैरामीटर आपने यहाँ पे दे दिया कि ये कह रहा है कि 25 बिट चेक करो, बढ़िया, जिसका सबनेट मास्क 25 से स्टार्ट हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू जो 27 तक एंड हो। तो दैट मीन्स आपका 25, 26, 27 ये हमारे पास हो जाएंगे। दैट्स वेरी गुड, काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुई होगी। इसी तरह अगर हम और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें, इसके वर्किंग के बारे में, अभी हम प्रैक्टिकल भी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। आई होप कि मुझे दिखाना ही चाहिए ताकि क्लियर हो। एक स्टेटमेंट लिखा गया आपका 0.0.0.0/1 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 8। चेक करो एक बिट जिसका मास्क ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 8 से या लेस देन या इक्वल टू हो 8 से, यानी एग्जैक्टली 8। तो इस केस में क्या होगा, आपका एंटायर क्लास ए डिनाई या अलाउ होगा जैसा कि आपने स्टेटमेंट लिखा, बट मेक श्योर दैट विल बी क्लासफुल नेटवर्क। अब क्वेश्चन उठता है ऐसे कैसे पॉसिबल है या ऐसे कैसे चेकिंग होता है। तो हमारे पास एक 0 का नेटवर्क होगा, अगर हम 0 को चेंज करेंगे 00000 आएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता है 0 से 127 तक क्लास ए की आईपी एड्रेस है। अगर 0 के नेटवर्क को भी बाइनरी में बदलें, 1 2 3 4 5 6 7 सबको बदलते जाएं 127 को, यानी एक तो 0 का नेटवर्क है, दूसरा 127 का जो कि लास्ट है, तो उसमें से एक चीज हमें कॉमन मिलेगा, पहला बिट। इस वजह से हमने कहा कि चेक करो पहला बिट जो कि एज इट इज होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे नेटवर्क मान लो 1 लिखा तो 00001 होगा, नेटवर्क 2 लिखा तो 0000010 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 127 अगर मैं लिखूंगा तो 0.11111111 रेस्ट ऑफ 7 विल बी 1।
तो यहाँ पे हमने कहा चेक करो स्टार्टिंग का पहला बीट जिसका सबनेट मास्क स्टार्ट हो 8 से, और आपको पता है क्लास ए का सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, जिसको हम प्रेफिक्स लेंथ कह रहे हैं। यहाँ पे इसका प्रेफिक्स लेंथ 8 हो, 8 हो या 8 से ज्यादा हो, तो दूसरा स्टेटमेंट आपने दे दिया 8 हो या 8 से कम हो, यानी एग्जैक्टली 8। दैट्स वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है, और बिलीव मी you may not find in some CCNP books और not in depth, बहुत डेप्थ में नहीं मिलता। मैंने कोशिश किया सिस्को के बुक से इनसे उनसे। बाय द वे शायद अब आ गया हो, मैं पुराने वर्जन को मैं स्टडी किया हूँ, इवन आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक है मैंने ढूंढा मुझे नहीं मिला था। सो अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपको कहाँ से पता? गूगल है तो सब पता हो जाता है, और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। जब आपके पास डिवाइसेस हों या आपके पास GNS जैसा सिमुलेटर्स हो, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार उस चीज़ को करो तो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आता है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो क्लास बी को अगर हमको अलाउ करना है तो 2 बिट हमें चेक करना है। यहाँ पे अगर हम देखें 128 लिखना है तो 128 से 191 आपको पता है, तो 128 से 191 अगर हम देखें तो 2 बिट हमारे एज इट इज़ यानी कॉमन मिलेंगे। तो 2 बिट चेक किया जाए, जो ग्रेटर देन हो 16 से या लेस देन हो 16 से। अगेन क्लास बी, क्लास सी के लिए 192 से स्टार्ट होता है, 223 पे खत्म होता है, तो 3 बिट कॉमन है हमारी, एक जैसी हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 192.0.0.03 ग्रेटर देन हो 24 से या लेस देन हो 24, जिसमें हमारा क्लास सी का था। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, सॉरी। क्लास सी का पूरा नेटवर्क अलाउ होगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, श्योर इनफ सभी नेटवर्क को अलाउ करना है। चेक करो 0 को, यानी किसी को मत चेक करो जिसका सबनेट मास्क 0 से लेके 32 तक कुछ भी हो, ठीक है, सबको जाने दो। 0.0.0.0 जिसका मतलब होता है डिफॉल्ट रूट। और एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा, एट लास्ट देयर इज एक्सप्लिसिट डिनाई, नो नहीं। जैसा कि हमने कहा कि एक्सेस लिस्ट की तरह अगर हमारा प्रेफिक्स लिस्ट भी वैसा काम करता है, एक्सेस लिस्ट की तरह अगर आपने 2 को परमिट किया तो लास्ट में जितने भी नेटवर्क हैं सब डिनाई होंगे। तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और प्रेफिक्स लिस्ट अप्लाई करने का तभी मजा है जब आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मेक श्योर कि रिडिस्ट्रीब्यूशन आपका हो चुका है, एंड देन आफ्टर आप प्रेफिक्स लिस्ट या जो भी आप अप्लाई कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में। सो इस वीडियो में अभी हमने देखा है कुछ चीज़ें। हमने देखा कि आईपी प्रीफिक्स लिस्ट क्या है, एक टूल है जिससे हम पाथ को राउटिंग अपडेट्स में भेजते समय या रिसीव करते समय फिल्टर कर सकते हैं, आउटगोइंग या इनकमिंग ट्रैफिक या पर्टिकुलर इंटरफेस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, जो बढ़िया होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है और बड़े बड़े नेटवर्क्स को या बड़े फ्लेक्सिबल ढंग से उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हम प्रेफिक्स लेंथ लगा सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे प्रेफिक्स लेंथ यूज़ कर सकते हैं, और कुछ पैरामीटर ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन टू, इक्वल टू भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी गुड। हमने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ऑल नेटवर्क एंड डिफ़ॉल्ट रूट के बारे में जाना कि कैसा कैसा होगा। एक छोटा सा मैं डेमोस्ट्रेशन देना चाहूँगा, और इसके लिए मुझे मेरे टोपोलॉजी पहले लाना होगा। ये है टोपोलॉजी जिस पे मैं काम करने जा रहा हूँ, और दैट्स वेरी गुड। आपको पता है टर्मिनल सर्वर का भी मेरे पास कोई काम नहीं है। बाय द वे टर्मिनल सर्वर को मैं क्लोज करता हूँ, राउटर ए पे आता हूँ और राउटर बी। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक इंटरफेस लुक बैक 0 जिसकी इसमें आईपी एड्रेस मैं रख लेता हूँ 1 से स्टार्ट है, 1.0.0.1 255.0.0.0 नो शट। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, सभी इंटरफेस लुक बैक बनाता हूँ। ऑल राइट, सो मैंने सभी लुक बैक इंटरफेस को बना लिया है, दैट इज 0 to 8, जिसमें 3 मैंने बनाया क्लास ए की, जिसको मैं दिखाऊंगा कि एक का नेटवर्क है 10 का 126 127 इनवैलिड हो जाएगा, और इसी तरह 128 से 191 और 192 से 223 कंट्रोल सेट सॉरी
क्लियर। सो राउटर में मैंने सीरियल इंटरफेस पे भी आईपी डाल दी, जैसा कि ऊपर लिखा गया है 20 का नेटवर्क। अब चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं इनहेंस IGRP इनेबल करता हूँ, नो ऑटो समरी, और नेटवर्क मैंने ऐड कर दिया। चलो सबको ऐड कर देते हैं 0.0.0.0 और 255. एक बार में हम ऐड कर देते हैं 255.255.255. दैट्स मीन सबके सब अलाउड हैं, आपको शायद पता भी होगा। सो राउटर इनहेंस IGRP अगेन 1, नो ऑटो समरी प्लीज, और नेटवर्क जाने दो 0.0.255.255.255. एवरीथिंग इज अलाउड एंड देयर वी गो। हम नेबर भी बन गए। और यहाँ पे अगर हम देखें डू सो IP रूट, तो आप देख सकते हो कि सभी के सभी नेटवर्क्स को मैं लर्न कर रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड एज एक्सपेक्टेड। तो हालांकि एक चीज़ अगर हम देखें, अब यहाँ पे हमें कंट्रोल करना है तो हम यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट लगा सकते हैं। एग्जैक्टली सॉरी, आप चाहो तो इसको नेटवर्क में ऐड ही ना करो तो यहाँ पे नहीं जाएंगे, या आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट लगा सकते हो। हम बाय द वे मान के चलो यहाँ पे कवर राउटर होता तो हम अगर इसे नेटवर्क में नहीं डालते इनको, तो इसको भी नहीं पता होता। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ इसको ना पता हो, तो हम पर्टिकुलर इंटरफेस पे भी चाहे तो सप्रेस कर सकते हैं कि वहाँ पे ये नेटवर्क्स के अपडेट ना जाए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो दो राउटर को मैं लेके सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सभी नेटवर्क दिख रहे हैं कोर राउटर बी की तरफ। कोर राउटर ए से हमने अप्लाई किया। चलो यहाँ पे मैं IP प्रेफिक्स लिस्ट का नाम रख देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ परमिट हो, अगर मान के चलो हमें सिर्फ एक का नेटवर्क भेजना है तो मैंने लिख दिया 1.0.0.0/8। ध्यान देना, स्टेटमेंट हमने लिखा IP प्रेफिक्स लिस्ट टेस्ट परमिट हो 1.0.0.0.8, सिर्फ 8 का, और इसे अप्लाई कर देते हैं। राउटर इनहेंस IGRP1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट IP प्रेफिक्स का नाम है टेस्ट। कब यूज हो, जब आउट करे तब। इस तरफ अगर हम आके देखें डू सो IP राउट, तो अभी चेंजेस नहीं हुआ होगा क्योंकि समय लगता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे करूँ। हो गया। मैं यहाँ पे वैसे चला सकता था क्लियर IP राउट, जिससे रीपॉपुलेट किया जाता है। क्लियर IP राउट एनीथिंग सो IP रूट। अब आप देख सकते हो सिर्फ एक नेटवर्क को मैं लर्न कर रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड। अब किसी का भी जिसका सबनेट मास्क, मान के चलो एक और मैं लुक बैक इंटरफेस बना देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इंटरफेस लुक बैक, चलो 100 IP एड्रेस, और एक नेटवर्क ले लिया 1.1.0.0.1, और चलो इसका मास्क रख दिया 255.255.0.0। ओवरलैप कर रहा है, सॉरी, मैं कहाँ से रख सकता हूँ, तो वो अलाउड नहीं होगा, या क्यों ना मैं 2 का रख लूँ। सो IP एड्रेस 2.0.0.1, चलो सबनेट मास्क इसका बढ़ा देता हूँ, C क्लास का मैं रख देता हूँ, कुछ ज़्यादा कर दिया। सो फिर से एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगा और फिर से रन करके दिखाना चाहूँगा, तो सिर्फ एक दिखेगा क्योंकि हमें पता है कि हमने ये स्टेटमेंट लिखा जिसमें हमने प्रेफिक्स लिस्ट 1 दिया। सिर्फ और सिर्फ प्रेफिक्स लिस्ट 8 देने से हमने कहा कि 8 बिट को चेक करो, 8 बिट को जिसका सबनेट मास्क 8 होना चाहिए। बढ़िया। अगर पूरा हमें क्लास A का एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो मैं प्रेफिक्स लिस्ट में चेंजेस करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, IP प्रेफिक्स लिस्ट का नाम था टेस्ट, तो आगे कर दिया नो, इसका मतलब हमने हटा दिया। कोर राउटर B में ये करना था, सॉरी। IP नो IP प्रेफिक्स लिस्ट, नो IP प्रेफिक्स लिस्ट टेस्ट, बाय बाय। और यहाँ पे अब पूरे नेटवर्क हमें दिखने चाहिए, तो अगर मैं पहले करूँ डू क्लियर क्लियर हो गया
क्यों ना मैं यहाँ पे रखूँ। सो क्लियर IP रूट और सभी के सभी रूट को क्लियर करो, फिर दिखा दो टेबल को, तो सभी के सभी दिखने चाहिए। दैट्स वेरी गुड। अब सिर्फ हमें पूरे A को रोकना है, तो A के लिए ध्यान दीजिए हमने क्या बताया था आपको। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे 0.0.0.0 एक 1 बिट को चेक करो जो ग्रेटर देन, या क्या ग्रेटर देन का भी मुझे बताना चाहिए, इक्वल टू का मेरे हिसाब से मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, अब इतना कंसिडर कर सकते हो। बाय द वे आप खुद से प्रैक्टिकल करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक दो डेमोस्ट्रेशन मैं दे ही देता हूँ। जैसे हमें पूरा क्लास A को अलाउ करना है, तो के लिए हम लिखेंगे IP प्रीफिक्स लिस्ट, नाम मैं वही रखना चाहता हूँ, IP रिफ्लेक्सिव लिस्ट, नो IP प्रीफिक्स लिस्ट एक्चुअली इसका नाम है टेस्ट, और परमिट करना चाहता हूँ। ध्यान दो लास्ट में सब डिनाई होता है, तो आप चाहते हो तो लिख सकते हो कि सभी का सभी नेटवर्क अलाउड हो। सो IP प्रीफिक्स लिस्ट टेस्ट और परमिट करना चाहता हूँ, दैट इज 0.0.0.0/1 बिट चेक हो जो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 8 से और लेस देन या इक्वल टू हो 8 तक। और अब अगर हम देखें यहाँ पे आके, तो सबसे पहले मैं रूट क्लियर करना चाहूँगा और फिर से मैं देखना चाहूँगा। रीशिंक हो जाओ प्लीज़, अब हुआ, दैट्स गुड। सो 1 10 126, तो 3 हमारे जो नेटवर्क क्लास A के थे वो हमें दिख रहे हैं, क्योंकि उनका साइड मास्क प्रीफिक्स लेंथ जो है 8 था। साथ ही साथ आपने देखा होगा एक मैंने और बनाया था, दैट वाज आई थिंक 2 समथिंग, जिसका 16 था। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा do SIB, 2 का था 100, ये राइट। इसका प्रीफिक्स लेंथ 16 था, वो नहीं दिखा हमें, एज बी एक्सपेक्टेड। दैट्स वेरी गुड। इसी तरह अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि हमें एक एक चीज़ें बतानी चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपने वेरिफिकेशन और हटाना चाहिए, वेरिफिकेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। ओके, सो इट्स क्वाइट इजी आई शुड से। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं सो IP प्रीफिक्स लिस्ट, जिससे हमें पता चल जाएगा प्रीफिक्स लिस्ट कौन है, सीक्वेंस नंबर 5। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, जैसे IP टेलनेट नॉट प्रीफिक्स लिस्ट, लिस्ट का नाम है टेस्ट, तो हम सीक्वेंस नंबर ले सकते हैं, सॉरी राइट देयर, और सीक्वेंस नंबर को नो कर सकते हैं, या सीक्वेंस नंबर पे नई एंट्री कर सकते हैं, दूसरी नई सीक्वेंस ले सकते हैं, जैसे कि हम एक्सेस लिस्ट में करते आए हैं। तो बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। और आई होप कि इस वीडियो में आपने एंजॉय किया प्रीफिक्स लिस्ट को और अच्छे से अप्लाई करना और अच्छे से जानना, और मोर सफिस्टिकेटेड एंड स्पेसिफिक एड्रेसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स जहाँ पे 2 डिफरेंट डोमेन चल रहे हैं वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप एक ही डोमेन में भी अप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो, जैसा कि अभी हमने देखा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।